Sahih Bukhari. Hadith number 25. Translation. Narrated. Ibn Umar, R.A. Allah's Apostle said, I have been ordered by Allah to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is Allah's apostle, and offer the prayers perfectly, and give the obligatory charity. So, if they perform that, then they save their lives and property from me, except for Islamic laws. And then their reckoning accounts will be done by Allah. हुक्म जिहाद का, तवहीद, रिसालत, नमाज, ज़क़वा, सही बुखारी, किताब ईमान का बयान। बाब, अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर में कि अगर वो काफिर तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़क़वात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, यानी उनसे जंग ना करो। हदीस नंबर 25। तर्जुमा। इस हदीस को हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, उनसे अबू हरमी बिन अमारा ने, उनसे शोबा ने, वो वाक़िद बिन मोहम्मद से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं मैंने ये हदीस अपने बाप से सुनी। वो इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक जब तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगी और ज़क़वात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान व माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।